जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा केकड़ी में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का मकसद दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अभियान के तहत केकड़ी जिले में सावर और भिनाई ब्लॉक के कुछ 12 गांवों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट। दुर्गम इलाकों में बसे दूर दराज के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में 500 से अधिक की जनसंख्या और 50% जनजातीय आबादी वाले गांवों में रहने वाले लोगों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत केकड़ी जिले में सावर और भिनाई ब्लॉक के 12 गांवों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिला है, जिससे इन गांवों की तस्वीर बदलने लगी है। आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, उनके विकास का एक समन्वित प्रयास करके एक योजना बनाई जाए। 18 विभागों के 25 कार्य हैं। उन 18 विभागों को जॉइंट रूप में, संयुक्त रूप से कार्य करते हुए उस ग्रामीण जनता के विकास के कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए अंतिम छोर तक इसका मैसेज पहुंचे, जनजातीय जनता जागृत हो और अपने अधिकारों के प्रति भी सजग हो। इसी उद्देश्य से अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें इस वर्ष 7 आवास स्वीकृत हुए हैं जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है हमारे, उसमें ज्यादातर वही है, 7 हुई इसी क्षेत्र के हैं। और जो कैटल शेड के हैं वो 8 लाभार्थी हैं इस साल के, और उनके भी कार्य प्रगति चल रहे हैं। ऐसी सरकार की योजना निरंतर चलती रहेगी और इन जनता को, लाभार्थियों को बेनिफिट मिलता रहेगा, तो ये बराबर उच्च स्तर पे आ जाएंगे। इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत केकड़ी में सावर ब्लॉक के 11 गांव और भिनाई ब्लॉक का 1 गांव चयनित किया गया है, जहां 18 विभागों के 25 कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। इसके तहत इन गांवों को बिजली, सड़क, पानी, आवास और दूर संचार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि केकड़ी के सावर ब्लॉक में लगभग 4000 आबादी वाली टांकावास ग्राम पंचायत के मोड़ी गांव में करीब 800 लोगों की आबादी है। इनमें से यहां करीब 90% लोग जनजातीय वर्ग के हैं। जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अब यहां कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बने हुए दिखाई देने लगे हैं। वहीं इन घरों में शौचालय भी बने हैं, जिससे लोगों को खुले में शौच से निजात मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिला हुआ है और शौचालय का निर्माण हुआ है। उससे पहले हम बाहर जाना पड़ता था, आज हमको घर पे ये सुविधा मिली हुई है। और कैटल शेड, पशु आश्रय स्थल भी प्रधानमंत्री नरेगा से मिला हुआ है, उसके लिए हमारे पशु सुरक्षित है। पहली जन्म कच्चा मकान हार पानी टपकाओ बाल बच्चा सब में दुख पावा है। अब सरकार की तरफ से जाना मकान पास हो और आया तो जाना अब पानी टपकाओ बंद हो जाए, अब जाना थोड़ी या आराम मिल जाए। पीएम आवास का मकान सिलेक्ट हुआ है मेरे। पहले कच्चे मकान में रहता था, अब पक्का मिल जाएगा, तब पक्का बन जाएगा। सरकार का धन्यवाद। हमारे पहले ये कच्चा था, उसलिए मैं ये सरकार की सुविधा मिल रही थी, तो उसलिए मैं पक्का दीवार बना दिया था। और बनाए के बाद में इसलिए ये पास हुआ था। पक्का बनाने के बाद में ये चद्दर डालने के बाद में पशु को आराम मिलते। इसी प्रकार नया गांव मीणा, चीतीवास, गिरवरपुरा जैसी ग्राम पंचायतों के विभिन्न गांवों में रहने वाले लोगों को भी इस अभियान के तहत आवास, शौचालय, केटल शेड समेत कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन गांवों में रहने वाले विभिन्न जनजातीय वर्ग के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि दुर्गम इलाकों में रहने के कारण अब उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हुई है और वे अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं सुखी जीवन जी रहे हैं। दूर दराज के दुर्गम इलाकों में रहने वाली विभिन्न जनजातियों के लोगों तक सड़क, बिजली, दूरसंचार, जल, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले जनजातीय आबादी के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
जिससे अब इन दुर्गम इलाकों में भी कई जरूरी सुविधाएं मिलने लगी है और यहाँ रहने वाले लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इनसे एक और जहां इनका जीवन सुगम और सुविधा युक्त होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के दुर्गम इलाके वाले गांवों का उत्कर्ष भी होता हुआ नजर आने लगा है। पवन कुमार, डीडी न्यूज, केकड़ी।